तो इस कोर्स के दूसरे दिवस में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारा जो विषय फिर से मैं आपको स्मरण करना चाहूँगा कि हम जिस विषय के लिए इस 10 दिवसीय वर्कशॉप में उपस्थित हुए हैं, उस कोर्स का विषय है 10 संयोजन और विमुक्ति स्वाद। तो इन दोनों पहलुओं को हमें इस कोर्स के माध्यम से अपने जय जय हमारे जीवन में जो बंधन है या मनुष्य जीवन में हम क्यों बंधे हुए हैं, किस कारण से हमारा जीवन दुखी है या इस भव चक्र में बार बार संसार चक्र में आता है और हम दुखी और परेशान होते हैं। तो उन बंधनों को जानने का जो तरीका है वो इस 10 बंधन के अभ्यास से हम जान सकते हैं। और साथ ही साथ इस बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, जिससे हमें एक विमुक्ति का या एक परम सुख का हमें स्वाद आ सके या हम उसका अनुभव ले सकें। तो इस विषय की जो गहराई है, कुछ बातें मैंने कल आप लोगों को संयोजन का जो अर्थ है और संयोजन किस स्तर पर हमें अभ्यास करने हैं और बौद्ध जो अलग अलग शाखाएं हैं या दर्शन है उसमें 10 बंधन को किस प्रकार से अनुक्रमित किया गया है और उसके जो पहले जो 5 बंधन है वो निम्न प्रकार के बंधन है और उसके बाद के जो 5 बंधन है वो उच्च प्रकार के बंधन है। और इस बंधन का हमारे श्रोतापन्न से लेके अनंत तक के जो विकास या मार्ग और फल के अंदर ये 10 बंधनों में से कौन से बंधन टूटते हैं, शिथिल होते हैं और किस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं, किस बंधन को तोड़ने से या उसको शिथिल करने से। तो हमने देखा है कि ये जो हमारी जो मन की अवस्था है जिसे हम विमुक्ति का स्वाद कहते हैं, ये मन की निर्वाण की अवस्था है जिसे हम विमुक्ति चित्त या विमुक्ति का जो अनुभव कहते हैं, वो हमारे चित्त का एक ऐसा अनुभव है जिस अनुभव को हम इस 4 स्तर पर मार्ग और फल मिला के 8 स्तर पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो बुद्धत्व की चेतना है या बुद्धत्व की चेतना के विभिन्न वो स्तर है जिस स्तर में हम प्रवेश करते हैं, जिसे हम श्रोतापन मतलब उस बुद्धत्व की चेतना में या उस स्रोत में बहे जाना। जैसे हम अभी संसार में बह रहे हैं और संसार में हम बहते हुए बार बार संसार में बहते रहते हैं, लेकिन जैसे हम पहले जो 3 बंधन को जानते हैं और जानने का ही मतलब तोड़ना होता है, जानने का ही मतलब ही तोड़ना होता है। जब तक नहीं जानते तब तक वो टूटते नहीं हैं। तो उस संयोजनों को जैसे जैसे हम तोड़ते हैं, शिथिल करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो चित्त है, मन है, संसार से विमुख होकर संसार के प्रवाह में बहने से वो विपरीत या बुद्धत्व की चेतना की तरफ बहने लगता है। तो यही मार्ग है। उसी मार्ग में जो हम मार्ग को पूर्ण करते हैं, श्रोतापन्न के मार्ग को, तो हम श्रोतापन्न होते हैं। फिर वहाँ से सकृतागामी मार्ग शुरू होता है। उस मार्ग को हम पूर्ण करते हैं तो फिर सकृतागामी का फल प्राप्त होता है। फिर अनागामी का मार्ग वहाँ से प्रारंभ होता है। फिर उस मार्ग पर चलते हुए उस अनागामी फल को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। वहाँ से फिर अनंत का मार्ग शुरू होता है और फिर अनंत का मार्ग चलते चलते हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मार्ग और फल का जो संबंध है, उसी संबंध के आधार पर जिसे आर्य पुरुष कहा जाता है या नोबल व्यक्ति कहा जाता है आर्य संघ में या बुद्ध के संघ में, ये यही 8 लोग या 8 व्यक्तियों से बना हुआ बुद्ध का संघ होता है, जिसे
श्रोतापन मार्ग और फल, और सफलतागामी मार्ग फल, और अनागामी मार्ग फल, और अनंत मार्ग और फल के अनुसार जो आचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो उसी को ही आर्य संघ कहा जाता है। उसी को हम त्रिरत्न के रूप में उसको हम शरण जाते हैं या शरण गमन करते हैं। तो इस प्रकार से जो संयोजन का जो संबंध बुद्ध के साथ में भी है, बुद्ध के धम्म के साथ में भी है, उनकी शिक्षाओं का अगर पूरा आधार देखा जाए, जिस आधार पे वो संसार की व्याख्या करते हैं या संसार के अस्तित्व को बताते हैं, और दूसरा जो अस्तित्व है या सत्य है, वो निर्वाण के अस्तित्व को बताते हैं कि अस्तित्व उसका स्वरूप क्या है। और अगर हम हमारे लिए देखा जाए तो बुद्ध धम्म संघ हमारे लिए एक ऐसे शरण है जिस शरण से हमें प्रेरणा मिलती है, या हम उनसे प्रेरणा लेके हम भी बुद्ध के उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं जैसे बुद्ध ने स्वयं किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि पूरे बौद्ध शिक्षा का ही नहीं, बौद्ध शिक्षा का संबंध सिर्फ बौद्ध लोगों से ही नहीं है, बौद्ध शिक्षा का संबंध पूरे संसार के अस्तित्व के साथ है। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ बौद्ध लोगों के अस्तित्व को समझने के लिए या उन लोगों को ही दुख से मुक्त करने के लिए नहीं है या नहीं होती है, वो सर्वव्यापी है। सत्य की जो बात जो है वो सर्वव्यापी है। अगर संयोजन है तो सभी के लिए संयोजन है। जो भी मिथ्या दृष्टि से चीज़ों को देखेगा, फिर वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, श्रीमंत हो या गरीब हो, या इवन वैज्ञानिक हो या अनपढ़ हो, तो वैज्ञानिक भी उस दृष्टि से देख सकता है संसार को, और वो मिथ्या दृष्टि में फंस सकता है, और वो संसार में दुख के भवचक्र में बार बार उसका आना सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन अगर उसको देखने का, उसका जागृति का मार्ग वो अपनाता है, तो निश्चित ही उस दृष्टि से मुक्त होकर निर्वाण का अनुभव ले सकता है। तो ये वैश्विक सत्य है, जो सत्य को हम बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के मार्ग में जो हमें अभ्यास करने को मिल रहा है। तो हमने दोनों परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षा को देखना है कि हम एक बौद्ध अनुयायी होने के नाते हमारे लिए जितना वो श्रद्धा के लिए या हमारे मार्ग के लिए या हमारे एक गुरु के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वो सभी मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध सभी के हित और कल्याण और संपूर्ण सत्य की बात करते हैं। तो आज हम जो संयोजन के क्रम में हमने कल देखा था, ये 10 प्रकार के संयोजन का हम अभ्यास करने जा रहे हैं, और आज का दूसरा दिन है। कल की प्रस्तावना से निश्चित ही जो बातें आप में कुछ अस्पष्ट रही होगी कि ये विषय में हम क्या अभ्यास करने वाले हैं, क्या बातों का ज्ञान हमें होने वाला है, कुछ बातें आपके पास में ज़रूर होगी जानकारी में। लेकिन जिस प्रकार से कल हमने उसको मार्ग के साथ संबंध देखा, हमारे संयोजन का, हमारे क्लेशों का, बुद्ध के मार और मार विजय के, मार सेना के साथ भी उसका कैसे संबंध है, क्लेशों के साथ कैसा संबंध है, या एक प्रकार से पूरा हमारा जो अकुशल जो चित्त है या अकुशल जो हमारी चेतना है, सांसारिक जो बंधन से ग्रस्त या अज्ञान से ग्रस्त जो हमारा मन है, वो सभी इसी संयोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, या उसी के आधार पर हम संयोजन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे ऐसे विशाल अस्तित्व को समझने के लिए हमें ये 10 जो मुद्दे हैं या 10 बंधन हमें बहुत ही एक ऐसा सत्य बताने के लिए हमें मदद कर सकते कि पूरा अस्तित्व हमें समझ में आ सकता है कि मैं और सभी लोग संसार में दुखी और भयभीत क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है जिसके कारण संसार में हम बार बार जन्म लेते हैं और दुखी होते हैं। तो ऐसे शिक्षा का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो बंधन आज हम देखने वाले हैं वो है सक्काय दृष्टि, जो हम पाली में कहते हैं और संस्कृत में उसी शब्द का
उच्चारण सत्काय दृष्टि किया जाता है। सक्काय दृष्टि, दट्ठी और सत्काय दृष्टि। दट्ठी और दृष्टि दोनों शब्द ये भाषा के कारण बदलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, लेकिन उसका जो अर्थ देखा जाए तो फिर वो पाली का शब्द का भी अर्थ वही है और संस्कृत के शब्द का भी अर्थ वही है, जिसे हम आत्मवादी दृष्टिकोण कहते हैं, या जो व्यक्ति का जो स्वरूप क्या है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जिसे हम मैं कहते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं का अस्तित्व क्या है, इंडिविजुअल का अस्तित्व क्या है। इंडिविजुअल को बौद्ध धर्म में एक बहुत ही पारंपरिक शब्द हमें सुनने को मिलता है, उसको पुद्गल कहते हैं। अभी मैंने जिस पुद्गल की बात की, जो श्रोतापन्न से अनंत तक, उसको भी पुद्गल कहते हैं, लेकिन वो ऐसे पुद्गल है, इंडिविजुअल पुद्गल है। और हम जो पुद्गल है या हमारा जो इंडिविजुअलिटी जो है, वो बाल पुद्गल कहते हैं इसको, वो आर्य पुद्गल कहते हैं। बाल पुद्गल मतलब अपने अस्तित्व को समझने की जो दृष्टि है वो बालक जैसी है, बच्चे जैसी है, ए चाइल्ड जैसी हमारी दृष्टि है, इसलिए उसको बाल पुद्गल कहते हैं। वो आर्य पुद्गल है, जिस आर्य पुद्गल को श्रोतापन्न से अनंत तक की जो मानसिकता है या व्यक्ति का जो अस्तित्व है, तो दोनों अस्तित्व को इंडिविजुअल कहा जाता है। लेकिन कौन सा इंडिविजुअल सत्काय में आता है और कौन सा इंडिविजुअल सत्काय से पर आता है, जिसको हम सम्यक कहते हैं, नोबल कहते हैं। तो ये हमारी जो स्पष्टता है, स्पष्टता होना और स्पष्टता नहीं होना, जानना और नहीं जानना, जागरूक होना और जागरूक नहीं होना, यही बंधन और मुक्ति का भेद है। बंधन क्या है? जब हम नहीं जानते हैं तो वही मन हमें, वही ज्ञान जो है अज्ञान बन जाता है। अज्ञान और ज्ञान में अ का फर्क है, अज्ञान में भी ज्ञान है, अज्ञान शब्द में भी ज्ञान है, लेकिन वो कैसा अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। और ज्ञान जिसे हम कहते हैं उसमें संपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। तो अज्ञान को अगर हम जानेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी हम नहीं जान रहे इसलिए अज्ञान है, लेकिन जानेंगे तो वही अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होगा, क्योंकि जानने से अ निकल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर भी ज्ञान है। संसार के भीतर ही निर्वाण है, बंधन के भीतर ही मुक्ति है। इसलिए हमें जो दोनों परिप्रेक्ष्य जो है अभ्यास करते समय और हमें अपने अनुभव को महसूस करते समय हमने समझने का और जानने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो हमारी जो प्रज्ञा जो है वैसे जागरूक होने लगती है। जानने की हमारी जो प्रक्रिया जो है तीनों स्तर में इफेक्टिव होनी चाहिए। तीनों स्तर पर हमने जानने का प्रयास करना चाहिए। पहला स्तर है संज्ञा से जिस शब्द को आप सुनते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं शब्दों का, जैसे कि अभी सत्काय दृष्टि, तो सत्काय भी उसको कहते, सत्काय भी कहते हैं, मिथ्या भी कहते हैं, आत्मावाद भी कहते हैं, उच्चदवाद भी कहते हैं। ये सभी शब्द जो है ये संज्ञा से हम जान रहे हैं कि सत्काय दृष्टि क्या है। ये संज्ञा से किया हुआ जो इंटरप्रिटेशन है उससे हमें जो बोध हो रहा है हमारी भाषा में, उसकी जो स्पष्टता है या उसका जो बोध है शब्दों से जो हो रहा है, उस शब्द के बोध से हमें जितना हो सके उतनी उसकी जो गहराई को हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। मतलब वो शब्द सुनते समय और बाद में जब भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो हमारे मन में ऐसा कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि शब्द के
प्रति मैं सजग नहीं हूँ। जब मैं सत्काय कहता हूँ या जानता हूँ तो आत्मा दृष्टि, उच्छेद दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, वो सभी, या असम्यक दृष्टि है, इन सभी बातों के साथ में सत्काय दृष्टि जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जब हम शब्दों से शब्द के अर्थ को और उसके विभिन्न पहलू को जब हम जानते हैं तो संज्ञा से जानना होता है, जिसे हम एक प्रकार से श्रुत में प्रज्ञा भी कह सकते हैं, उस प्रज्ञा के स्तर में हमें जो पता है। लेकिन जब हम उसको थोड़ा उसी समय में मन के भीतर भी जाके जानने का प्रयास करते हैं, उस शब्द को छोड़ के जानने का प्रयास करते हैं। शब्दों को पकड़ के जानना वो बाल बुद्धि है, शब्दों को पकड़ के जानना बुद्धि तो है, बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, वो मूर्खता नहीं है जो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो बाल बुद्धि है, वो परिपक्व बुद्धि नहीं है। भले हमको कितना भी समझ में आ जाए शब्दों में कि सत्काय दृष्टि क्या है या XYZ क्या है, लेकिन वो परिपूर्ण बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब तक हमारा मन से जानने के लिए या मन में जो वेदनाएं उसके साथ में हो रही है, या एक अनुभव जो हमें उससे हम समझ रहे हैं कि सत्काय दृष्टि, जैसे कि हम कहते हैं कि वो बेड़िया है। अभी बेड़िया की आपको कल्पना करते आना चाहिए कि बेड़िया क्या होती है। जब मेरे शरीर में अगर बेड़िया अगर होती है तो उसको मैं कैसे महसूस करता हूँ। अभी शब्दों से तो बेड़िया समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप मन से उसको ढूंढना की कोशिश करोगे कि बेड़िया क्या होती है, कांटे क्या होती है, क्लेश क्या होता है, दलदल क्या होती है, आग क्या होती है। अभी शब्दों को शब्द से जानना, उससे तो आग को पता नहीं चलेगी ना, लेकिन मन की भावनाओं से जब उसी शब्द को हम जानने लगते हैं तब कहीं ना कहीं वहाँ से मुक्त होने की एक ललक या एक श्रद्धा निर्माण होती है। शब्दों को जानने से वो भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो थोड़ा मन के गहराई में जाके हमें मन से जानने का, भावनाओं से जानने का, अगर हम उसी ही शब्दों को, उसी विचारों को, उसी धम्मों को जब हम भावनाओं से देखते हैं, स्पर्श करते हुए उस शब्द का हमें एहसास होने लगता है, तब जाके प्रज्ञा वहाँ से जागृत होती है। प्रज्ञा से चीज़ फिर हमें दिखने लगती है। उसका जो स्वरूप है उत्पन्न होना और लय होने का, वो भाव या वो एक प्रकार का जो ज्ञान जो है, भले वो कुछ पल के लिए हो, जरूरी नहीं है कि हमें 100% वहाँ पे हो। एक पल के लिए भी अगर हमें ज्ञान हो जाए कि ये मुझे बोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस प्रकार से उस प्रक्रिया के साथ में मैं देख पा रहा हूँ। अगर वो प्रक्रिया अगर हमें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब हम उस शब्दों को प्रज्ञा से देख नहीं रहे हैं। शब्दों को सिर्फ हम संज्ञा से देख रहे हैं। तो शब्दों को हमें संज्ञा के देखने के साथ साथ उसको हमें प्रज्ञा से भी देखने का प्रयास करना है, ताकि हम सही अर्थ में शब्द की जो श्रृंखला है उसमें हम फंसे नहीं। अगर हम शब्द में ना फंसे तो ही हम आगे बंधन को सही अर्थ में समझ सकते, नहीं तो बंधन को समझते समझते हम शब्दों में ही फंस जाएंगे। और बंधन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन शब्दों का ही बंधन हमारे लिए बंधन बन जाएगा। तो उससे हमें खास सजग रहना है कि हमें शब्दों का बंधन नहीं होने देना है, क्योंकि पहले से ही हम बंधन में फंसे हुए हैं। जो धारणाएं हमने बनाई है अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के लिए, वो अपने आप में ही एक प्रकार से बंधन और बेड़िया के रूप में है। तो शब्दों को बेड़िया ना बनने दे। शब्द हमें वो एक माध्यम है उस बंधन को जानने के लिए कि जो बंधन बुद्ध ने अपनी प्रज्ञा चक्षु से देखा है। आज हमारे पास में प्रज्ञा चक्षु नहीं है, लेकिन उनके प्रज्ञा चक्षु का आधार लेके कुछ हद तक देख सकते हैं। अगर कुछ हद तक हम देख सके तो वहाँ से हमारी भी देखने की क्षमता बढ़ सकती है। जैसे कि हम किसी का आधार लेके शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप के हाथ का आधार लेके हम चलने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आधार लेके चलते हैं वैसे वैसे हम माँ बाप का हाथ भी छोड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें
पता चल जाता है कि अभी मैं यहाँ से चल सकता हूँ, लेकिन तब तक तो आधार लेना ही होता है, जब तक हमें आधार की ज़रूरत है। तो हमें भी बुद्ध के वचनों का हमें आधार ज़रूर लेना है, लेकिन बुद्ध के वचन हमारे लिए आधार है, बल नहीं है। बल तो हमें स्वयं की प्रज्ञा से ही हमें बल मिल सकता है। तो उस बल के तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें शब्दों के जो अर्थ है, शब्दों का जो संकेत है, शब्दों का एक मैसेज है। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना ये सिर्फ बोलना नहीं है, कुछ तो भी मैसेज कन्वे करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। शब्दों को पकड़ने से अच्छा मैसेज को समझिए कि इसमें से बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। शब्द तो सिर्फ एक माध्यम है, जिस माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बुद्ध बताना चाहते हैं कि सत्काय दट्ठी क्या है। ये शब्द है, लेकिन उसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं उसको समझना और जानना हम सभी साधकों की, सभी मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है और ज़रूरत भी है, अगर हमें सही अर्थ में सुखी होना है। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ शब्दों को पकड़ते हैं, उसके संकेत को पकड़ नहीं पाते हैं, और इसलिए उस शब्द का जो हमारे लिए जो वजूद है, जो बुद्ध के लिए सत्काय दट्ठी एक निर्वाण का मार्ग बन जाती है, लेकिन हमारे लिए सत्काय दट्ठी ही रहती है। हम संसार में ही पड़े रहते हैं, जबकि बुद्ध ने सत्काय दृष्टि को देख के वो सम्यक दृष्टि की ओर बढ़े, निर्वाण की ओर बढ़े। तो हम अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने शब्दों को पकड़ा है, शब्द के अर्थ को जानते हुए हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो कुछ बातें यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है कि सत्काय दृष्टि का अर्थ क्या है और किस प्रकार से सत्काय दृष्टि के जो विभिन्न जो अर्थ है या उसका जो एक परिभाषा है, अर्थ और परिभाषा। देखिए, कोई भी तत्व जो है एक सामान्य अर्थ से प्रचलित होता है और उसके भीतर एक प्रॉपर एक मैसेज होता है, जिसे व्याख्या कहते हैं। व्याख्या मतलब एक प्रकार से उस तत्व के भीतर जो गर्भ है उसको प्रस्तुत करना, मतलब वो व्याख्या है। अगर दो चीज़ें अगर हमें समझ में आती है कि उसके विभिन्न अर्थ क्या है, उसका गर्भित अर्थ क्या है, तो बाकी उसको समझना हमारे लिए बहुत सरल होने लगता है। लेकिन अगर हम शब्दों के विभिन्न अर्थ में ही कंफ्यूज है या संभ्रमित है और हम समझ नहीं पा रहे कि ये वही है वो वही है, हाँ, तो हम हर समय में हर जगह पे हम अपने आप को शब्द के साथ में आगे नहीं लेके जाएंगे, तो हमेशा हम वहीं पे रुकेंगे या वहाँ से पीछे आ जाएंगे। क्या ये शब्द तो उससे तो अलग है, क्या उसका अर्थ अलग है या उसका भाव अलग है, हाँ? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे शब्द जो है उसी के इर्द गिर्द उसी के ही स्वरूप को बताने के लिए बुद्ध ने अलग अलग शब्दों को अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के परिप्रेक्ष्य में या भाषा भी जब बदल जाती है, जिस भाषा की बात हम बुद्ध के समय पाली की भाषा की बात करते हैं, बाद में बहुत सारे हमारे बौद्ध आचार्य संस्कृत भाषा में व्याख्या, उसका अभ्यास और उसका प्रस्तुतिकरण किया है। आज हम अपनी हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश भाषा में हम जानते हैं, तो उसके बहुत सारे शब्दों के स्वरूप सुनने में पढ़ने में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा उसको जितना हो सके उसके आसपास से जुड़े हुए शब्द के अर्थ के साथ हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो सत्काय दट्ठी या दृष्टि को जब हम देखते हैं, तो सत्काय का मतलब होता है मिथ्या, आत्मवादी, असम्यक, शाश्वत और उच्छेद। दृष्टि का मतलब होता है कि मत, वाद, धारणाएं, परंपराएं, सभी परंपराएं इसमें आ जाती है, सभी वाद इसमें आ जाते हैं। अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि में सभी मत आते हैं, सभी धारणाएं आती है, सभी दर्शन आते हैं, हाँ, और जो भी परंपराएं हैं, हाँ, जो प्राचीन समय से आती रहा, वाद है, जितने भी वाद है, अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो मार्क्सवाद हो या भौतिकवाद हो, भांडवलवाद हो, या जितने भी वाद है, जितने भी परंपरा है, सभी दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। लेकिन सकाय या सत्काय जो शब्द जो है
हाँ, इसको उस अस्तित्व का स्वभाव या वो अस्तित्व क्या है, जिसे हम इंडिविजुअल या वैश्विक दो तरीके से हम अस्तित्व को देख सकते हैं कि मेरा अस्तित्व और सभी का अस्तित्व, वो दोनों चीज सकाय में आती है। सकाय का मतलब इंडिविजुअल और यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। इंडिविजुअल और यूनिवर्सल वैश्विक अस्तित्व भी सकाय में आता है और इंडिविजुअल अस्तित्व भी सकाय में आता है। सकाय मतलब एक प्रकार से व्यक्तित्व। अभी आगे मैंने दिया है कि उसको व्यक्तित्व भी कहते हैं, अहंकार भी कहते हैं, प्राणी भी कहते हैं और चेतना भी कहते हैं। इन सभी पर्यायी शब्द है जब हम सत्काय को आत्मा शब्द से देखते हैं। अभी हम आते हैं कि सत्काय दृष्टि होती क्या है। सत्काय दृष्टि का जो बौद्ध धर्म के अलावा और बौद्ध धर्म में दोनों प्रकार की व्याख्या की गई है। जब हम अन्य धर्म की बात करते हैं तो वहां पे तो सिर्फ आत्मा की ही व्याख्या की गई है कि आत्मा है जो नित्य है, आत्मा है जो नित्य है, वही सभी अनुभव लेता है, होता है, सुख दुख का वही करता है और मृत्यु के बाद वही आत्मा जो है ये शरीर छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। ये बहुत ही सामान्य थ्योरी है या उसका व्याख्या है जब हम सिर्फ अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, वो भी अन्य धर्म के परिप्रेक्ष्य में। अभी हमें पूरे हर एक फिर वो वैदिक धर्म हो या वैदिक ग्रंथ हो या उपनिषद हो या इवन दूसरे जितने भी धर्म जो है आत्मा को मानते हैं, तो उस आत्मावादी दर्शन में आत्मा की जो परिभाषा जो है वो इस प्रकार से की जाती है कि वो नित्य है, करता है और इसी जन्म के साथ साथ वो अगले आने वाले जन्म के लिए या पूर्व जन्म के लिए भी वो वही कारण, उसी के कारण जन्म बार बार होता है। उसी का ही आधार लेके पुनर्जन्म की व्याख्या की जाती है। अभी हम बौद्ध दर्शन में आत्मावाद किसे कहते हैं? बौद्ध दर्शन में आत्मावाद की भी परिभाषा की गई है, अनात्मवाद की भी परिभाषा की गई है। तो सत्काय दृष्टि जो है ये बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मावाद का दृष्टिकोण है, जिसको बंधन कहा गया है। अन्य धर्म में आत्मावाद बंधन नहीं है। अन्य धर्म में आत्मावाद उनका दर्शन है कि जो परमात्मा के साथ एक रूप होने की जो बात है या उनका पूरा अस्तित्व जो है आत्मा परमात्मा के इर्द गिर्द ही रचा जाता है, या उसकी व्याख्या और उनका जो भी दर्शन है उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है अगर हम अन्य धर्म की बात करें। लेकिन बौद्ध धर्म में जब आत्मा शब्द आता है तो वो बंधन के रूप में आता है और इसलिए आत्मावाद बौद्ध धर्म में क्या है और क्यों नकारा गया है, ये दो बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अभी अन्य धर्म में है तो अन्य धर्म को मानने वाले लोग जरूर उसको आत्मा को उसी प्रकार से देखेंगे या देखने का वो प्रयास करेंगे या उनकी वो आस्था रहेगी, वो उनका दृष्टिकोण है या हो सकता है या होना उनके लिए ज़रूरी भी हो सकता है, क्योंकि वो दर्शन उसी की बात करके ही आगे की परंपरा या आगे का उनका भी जो मुक्ति का विमुक्ति का जो भी दर्शन है उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में सत्काय दृष्टि को ही आत्मावाद कहते हैं तो वो किस प्रकार से उसको बताया जाता है उसको हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। बौद्ध दर्शन में मानसिक एवं भौतिक धर्म की धारा के साथ साथ किसी अन्य एक व्यक्ति को स्वीकार करने को ही आत्मावाद कहा गया है। बौद्ध धर्म में आत्मावाद किसे कहा जाता है कि जो शारीरिक और मानसिक जो धर्म है, जिसे हम पारंपरिक रूप में रूप और नाम कहते हैं,
इस धर्म की क्या वो निरंतर धारा है। किसी अन्य एक व्यक्तित्व को स्वीकार करने को ही आत्मावाद कहा जाता है। उसके अलावा कोई आत्मा है भीतर या बाहर, उस पंचस्कंद के अलावा आत्मा है, ऐसा व्यक्तित्व अगर स्वीकार किया जाता है उसको आत्मावाद कहा जाता है बौद्ध दर्शन के व्याख्या के अनुसार। और उसी ही आत्मा को बौद्ध धर्म में और एक नाम दिया जाता है, वही पुद्गलवाद के नाम से पुकारा जाता है। इंडिविजुअल, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, व्यक्तित्व, मैं या मेरा व्यक्तित्व है या नहीं है। अगर है तो वो आत्मावादी दृष्टिकोण से है या अनात्मवादी दृष्टिकोण से है। और बौद्ध धर्म में आत्मवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार किया गया है और अनात्मवादी दृष्टिकोण को स्थापित किया गया है। अभी ये ऐसा क्यों किया गया होगा, क्या जरूरत थी, क्या इसका उद्देश्य था? तो बुद्ध अपने प्रज्ञा से जब वस्तु मात्रा को, स्वयं को या पंचस्कंदों को या पूरे अस्तित्व को देखते हैं तो उनको ऐसी एंटिटी, ऐसी कोई नित्य अस्तित्व का कहीं पे भी भीतर और बाहर बोध नहीं होता है। अभी जिन लोगों को हुआ है और जिन्होंने उस मत की स्थापना की है उसके बारे में और थोड़ा जानने के लिए कि लोग ऐसा क्यों देखते हैं और क्यों मानने लगते हैं, हाँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसकी चित्त की अपरिपक्वता या चित्त का जो बल है या क्षमता है वो कम होना। इसी के कारण वो अस्तित्व के उस संपूर्ण स्वरूप को देख नहीं पाता है और जो उसको दिखाई देता है उसी को सच मानने लगता है। जैसे कि हम चलते हुए अगर दूर से कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई इंसान है, या कोई लोग कहता है कि वो भूत जैसा दिखाई दे रहा है, वो भूत ही मानते हैं, जबकि क्योंकि वो यहाँ से डर के कारण उस दिखनी हुई परछाया को या दिखे हुए चीजों को वो उसी प्रकार से मान बैठता है कि जो वो नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता उसके लिए और लोगों के लिए सत्य बन जाती है, क्योंकि लोग भी उसी मत को मानने लगते हैं कि जो पहले के माने हुए मत को जो लोग स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से सभी मतांतर विकसित होते हैं, जिसको हम मन की अपरिपक्वता या जिसे हम दूसरी भाषा में अज्ञान कहते हैं, या जो अपूर्णता का जो अनुभव हमें हमेशा होते रहता है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हाँ, क्योंकि अपूर्ण इसलिए है कि अभी तक हमारे पास में वो क्षमता नहीं है कि हम सब कुछ संपूर्णता में देख सकें, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। और फिर भी जब हम देख रहे हैं तो निश्चित ही है अगर वो संपूर्ण नहीं है तो अपूर्ण जरूर है। तो अपूर्णता के साथ में जो भी भाव और जो मत, दर्शन और जो भी परंपराएं निर्माण होती है या लोग उस बात को स्वीकारते हैं, तो निश्चित है उसके पीछे उसका जो अनुभव जो रहा है, फिर वो अनुभव चिंतन का अनुभव हो सकता है कोई ध्यान का अनुभव हो सकता है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसी बातें, उस बातों का भी एक इंटरप्रिटेशन लोगों का हो सकता है कि ग्रंथ में लिखा है इसका मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो बहुत सारे जो स्वरूप हो सकते हैं जिसके कारण लोग सभी ऐसे विभिन्न जो मतांतर है या अस्तित्व को देखने की जो धारणा है वह लोगों के पास में हमें सुनने को मिलती है। और उसमें से सबसे बड़ी धारणा जो है, बुद्ध कहते हैं कि यही आत्मावादी दर्शन जिसमें सत्काय दृष्टि के नाम से जाना जाता है, उसी के कारण सब कुछ संसार में दुख, क्लेश और सभी समस्याएं निर्माण होती है। और सभी संप्रदाय जो बौद्ध धर्म के हैं आत्मावाद का विरोध करते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में आत्मा, पुद्गल, व्यक्तित्व आदि का भास विकल्पजन्य है, मिथ्या प्रतीत होता है।
जैसे कि दूर से हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है, लेकिन वो पास में जाने के बाद में वो वैसी नहीं होती है, दूर से जरूर भास होता है। तो व्यक्ति का भी दूर से भास होता है कि वो व्यक्ति है, मैं हूँ। क्योंकि मैं हूँ, मुझे भास होता है क्योंकि मेरा नाम है, हाँ, मेरा रूप है, मेरा शरीर है, मेरे विचार है, मेरी भावना है। तो उस अर्थ से मुझे संभ्रम निर्माण होता है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, और मैं हर रोज देख रहा हूँ, मेरा वही नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बचपन से अभी तक। उसी के साथ सब कुछ जुड़ी हुई मेरी डिग्री है, या मेरी सभी मेरा अस्तित्व है, जो आप मुझे जानते, मेरे नाम से तो जान रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रमाणित करता है कि मैं हूँ। लेकिन जब इसी मैं को जब हम ढूंढते हैं पंचस्कंद के उस परिभाषा के जागृति में, हाँ, तो वो मैं वहाँ पे, हाँ, उस सत्यता के रूप में, नित्य रूप में, या अंतिम सत्यता के रूप में वहाँ पे दिखता नहीं है या नहीं होता है। तो ये जो मैं होना और मैं को देखना, मैं होने का भाव, ये बंधन है, ये धारणा है, संभ्रम है। हाँ? जब उसके भीतर हम उस अस्तित्व को समुदाय में देखते हैं, पंचस्कंद में देखते हैं, या उसके असेंबल में देखते हैं कि सभी जो जिसको मैं कहता हूँ, ये सभी 5 स्कंदों से बना हुआ समूह मात्र है। उस समूह को एक हमने नाम दिया है जिसको मैं कहता हूँ, मंजू कुमार कहता हूँ, मनीष कहता हूँ, या आप भी अपने आप को जो नाम से संबोधन कहते हैं, वो समूह का नाम है। जैसे कि हम सेना एक नाम देते हैं। अभी सेना मतलब एक व्यक्ति थोड़ी है, सेना तो नाम एक है, सेना नाम तो एक है ना, एक ही शब्द से सेना को इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन सेना मतलब एक इंसान होता है क्या? सेना मतलब उसमें सब कुछ, जो उसका बटालियन होगा, या जो उसका कैप्टन होगा, मेजर होगा, फौजी होंगे, हाँ, हाँ, और उस सभी अनेक बटालियन के अस्तित्व को हम सेना कहते हैं। सेना ढूंढने से हमें कहीं पे भी सेना का अस्तित्व मिलेगा नहीं, लेकिन उसको हमने संबोधन के रूप में वो नाम दिया है। तो नाम तक वो मर्यादित है, लेकिन सत्य रूप में सेना नहीं है। सत्य रूप में सब कुछ जो सामूहिक अस्तित्व है वो है, मैं नहीं है। तो इस प्रकार से इससे जो परमार्थ सत्य जो है, हाँ, वो प्रतीत नहीं होता है, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम मैं कहने का जो धारणा है कि वो सत्य है, नित्य है। इसी धारणा से मैं का बंधन हमारे अस्तित्व में, हाँ, संसार को जकड़ने के लिए, या संसार में हमें जकड़े रखने के लिए, हाँ, हमें संसार में जकड़ने के लिए, या हमें संसार में जकड़े रखने के लिए, हाँ, ये जो मैं का जो बंधन जो है, ये बहुत ही मजबूती के साथ, हाँ, जब तक उसको हम उसके स्वरूप में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, हाँ, तो वो बंद हमें बांधते रहता है। जाल जिसे हम कहते हैं ना, कि जाल, ऐसा जाल कि जाल के ऊपर जाल, जाल के ऊपर जाल, कि कितने सारे जाल हम अलग अलग पहलुओं से अपने स्व पे डाले हुए। एक जाल हमारे शरीर का, दूसरा जाल फिर उस शरीर के साथ में जुड़ी हुई जो हमारी जिम्मेदारी है उसका जाल, उसको फिर से और अच्छा करने के लिए जो परिवार का हमने एक जाल बनाया वो एक जाल, हाँ, फिर समाज में रहते हैं, समाज की जितनी भी समस्या है उसका एक जाल। मतलब कितने सारे जाल हमने बिछा चुके हैं। इसका अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो जाल ही जाल दिखेंगे, और हमें पता नहीं चलेगा कि मैं सही अर्थ में कहाँ पे छुपा हुआ है। ये बनाने का सभी जो मूल कारण है, हाँ, वो सत्काय दट्ठी के कारण ही वो सब जाल हमने बुनते गए हैं। अभी उसी बुंदे हुए जाल को अगर बुद्ध कहते हैं कि इतना अगर इंसान को पता चल जाए कि ये स्वयं के ही अज्ञान ने बूंदे हैं, तो फिर आपको किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जाल तुम तोड़ के दो, फिर हमें ही तोड़ने का मार्ग मिल जाता है।
क्योंकि हमने ही बनाया है, इस बात का जब हमें एहसास होने लगता है, हाँ, तो तोड़ने के लिए हमें किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बुद्ध की यही सबसे बड़ी खासियत है कि बुद्ध हमें क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं। बुद्ध बहुत सरल बात करते हैं कि आप फंसे हैं और आपने ही अपने आप को फंसाया है। इतनी बात पता चल जाए, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि जो गुलाम गुलाम को जब गुलामी का एहसास होता है तो वो उससे मुक्त होने के लिए आंदोलन करता है, प्रयास करता है। तो यही ये बंधन है, फिर वो समाज का बंधन हो या किसी भी मानसिक रूप में, या ये जो बंधन के रूप में भी हम देख रहे हैं, तो ये बंधन भी उसी दायरे में आता है कि हम उस बंधन को सही अर्थ में समझ पा रहे हैं क्या, कि हम इसको किस प्रकार से निर्माण कर चुके हैं, कर रहे हैं, या उसी के इर्द गिर्द हम कैसे फंसे हुए हैं। अभी इस बंधन को समझने के लिए बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर हम 3 बातें अगर समझते हैं, ये सत्काय दृष्टि के सूत्र है। जैसे कि प्रज्ञापारमित्य का सूत्र है, या प्रतीति समुत्पाद का सूत्र है, उत्पन्न होना और लय होना, उससे हमें सभी प्रतीति समुत्पाद समझ में आता है। तो वैसे ही अगर सत्काय दृष्टि है हम में या किसी में भी, उस बंधन को अगर हमें समझना है, तो ये 3 बातों पे अगर हम जानते हैं कि इन 3 बातों में हमारी सम्यक दृष्टि एग्जिस्ट होती है, तो जैसे हम ये जानेंगे तो इससे विपरीत सम्यक दृष्टि भी हमें पता चलने लगेगी, और सम्यक दृष्टि का जो बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग जो है इस पे असर करेगा। अभी आप देखिए, बुद्ध की हर एक शिक्षा जो है सम्यक दृष्टि की शिक्षा है। शील समाधि प्रज्ञा हो, या बुद्ध के सप्तबोध्यांग हो, या 4 आर्य सत्य हो, सब कुछ बुद्ध की शिक्षा संसार से मुक्त करने के लिए है। लेकिन हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम बंधे कहाँ हुए हैं और कैसे बंधे हुए हैं, इसका प्रमाण हमारे पास में हम लगा नहीं पा रहे कि मैं कहाँ पे बंधा हुआ और किस प्रकार से मैं बंधन में पड़ा हूँ। जैसे कि हमें अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी हमें खुद पता होती है पहले कि मुझे बीमारी का दर्द कहाँ पे है। तो हमारा दर्द अगर हमें समझ में आ जाए तो बुद्ध की जो शिक्षा है, जिस शिक्षा का हम आचरण कर रहे हैं, फिर वो शील का आचरण हो या समाधि का आचरण हो, या जितने भी हम अलग अलग पहलुओं से जो आचरण कर रहे हैं, उसकी पूरी असर इस पे हो सकती है और उससे हम मुक्त होने का स्वाद मिल सकता है। क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है वो बंधन में रखने के लिए नहीं है, वो भार नहीं है। हमें सर पे उसका भार रखने के लिए बुद्ध की शिक्षा नहीं है, तो भार से मुक्त होने के लिए है। तो कौन सा भार? जिसमें हम बंधे हुए हैं, जो पहले से भार हम में है, हम पर है, उस भार को हमें जानना पड़ेगा कि मैं किस भार से दबा हूं। और जैसे हम जिस भार से दबे हुए हैं और उसके विपरीत जब हम दवाई लेते हैं, मार्ग को अनुसरण करेंगे, तो निश्चित ही उस भार से, उस बंधन से मुक्त होने का भी हमें अनुभव होगा। तो सत्काय दृष्टि एक अपने आप में सबसे बड़ा भार है, जिसके कारण हम संसार में फंसे रहते हैं या फंस चुके हैं। तो वो ये 3 बातों से हमें समझ में आ सकता है। तो पहली जो बात है वो है कि यह मेरा है। सत्काय दृष्टि क्या करती है? आपके इंडिविजुअल अस्तित्व को या व्यक्तित्व को इस दृष्टि से महसूस करती है कि यह मेरा है, यह मेरा है,
मतलब जो कुछ भी मेरे पास में है या मैंने जो निर्माण किया है, मैंने जो भोग किया है, वो सभी मेरा है। मतलब इसको आपकी जितने प्रकार की भी तृष्णा है उसी का ही ये मूल है। जिस तृष्णा की हम बात करते हैं, फिर वो काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो या विभव तृष्णा हो, सभी प्रकार की तृष्णाओं का जो मूल स्रोत है, ये यही है कि ये मेरा है। इस भाव से अपने व्यक्तित्व के साथ हम जुड़ते हैं, स्व के साथ जुड़ते हैं, तो सत्काय दृष्टि हमें महसूस होने लगती है। दूसरा है कि ये मैं हूँ। जिस भी विचारों के साथ, जिस भी अस्तित्व के साथ जब हमें इसका बोध होने लगता है कि मैं हूँ, फिर उसमें मेरा नाम आ सकता है या फिर मेरा शरीर आ सकता है या मेरा कुछ भी उसमें अस्तित्व आ सकता है। ये मैं हूँ, इसका मतलब अस्तित्व के प्रति अहंकार है, ये उसका मूल भाव है। और दोनों के साथ जब ये भाव भी रहता है कि ये मेरी आत्मा है, ये नित्य है, जो तृष्णा है और अहंकार है, ये मेरी पर्सनालिटी है। जैसे हम कहते हैं ना कि द्वेष होना, और ये मेरा द्वेष है। जब अहंकार से हम कहते हैं कि मैं द्वेषी ही रहूं, द्वेषी ही रहूंगा, क्यों, मेरा स्वभाव है। उस अहंकार से जब हम अपने द्वेष को या किसी भी बात को पकड़ते हैं, तो समझ जाए कि वहां पे जो सत्काय दृष्टि वहां पे काम कर रही है, वो इसके साथ में जुड़ी है, क्योंकि उसको हम नित्य मान रहे हैं। उस भाव को या उस अस्तित्व को जब जब भी हम नित्य स्वरूप में देखते हैं, मानते हैं, तो हमारी सभी जो मिथ्या धारणा है उसका यही मूल है, जिसे यह मेरी आत्मा है। और इन तीनों बातों पर बुद्ध ने जो एंटीडोट दिया है वह है जो हमारे पंच स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। इन पंचों स्कंदों को हमने कैसे उसके अनात्त लक्षण में कैसे देखना है, जिसके कारण ये तीनों जो दृष्टियाँ जो है सत्काय की, वो पूरी तरह से विपरीत हो जाती है, वहाँ से हम मुक्त हो जाते हैं जैसे जैसे हम परीक्षण करते हैं। अभी ये दृष्टियाँ इसलिए हमारी बनी हुई है क्योंकि हमने अपने अस्तित्व को आधा अधूरा देखा है, आधा अधूरा जाना है। लेकिन जब हम उसको गहराई में देखते हैं कि सही में मैं पंचस्कंद में मैं कहाँ पे है, पंचस्कंद में मेरा क्या है, पंचस्कंद में मेरी आत्मा या मेरी नित्यता कहाँ पे दिखाई दे रही है। जब उसको हम वेरीफाई करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाके ये सत्काय दृष्टि का जो बोध है या बंधन है, वहाँ से हमें रिलीज होते हुए दिखाई देता है। और वो जो रिलीज होना या उससे थोड़ा मुक्त होना, वो ही विमुक्ति का स्वाद है। विमुक्ति और कुछ नहीं है। विमुक्ति का अर्थ ही है बंधन से मुक्त होना, ही विमुक्ति है। अगर बंधन ही मुक्त नहीं होगा तो कोई भी मुक्ति या विमुक्ति का स्वाद शब्दों में हमें ज़रूर मिल सकता है, लेकिन यथार्थ में लेने के लिए हमें थोड़ा अपने गहरे इसमें जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका और गहरा अभ्यास हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं तो उस ब्रह्मजाल सूत्र में सत्काय दृष्टि की जो और उसकी जो गहराई है, 3 सूत्रों में तो हमें समझना ही समझना है, भले हमें बाकी बातें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन अगर 3 बातें भी अगर हम समझते हैं कि जो सत्काय दृष्टि के जो 3 पहलू है, तो उससे भी हमें विमुक्ति की तरफ जाने के लिए मार्ग खुल सकता है। लेकिन जो सूत्र के माध्यम से भी बुद्ध ने जो उसका और गहरा विश्लेषण किया गया है कि वही किस प्रकार से आत्मावाद का जो दर्शन है या सत्काय दृष्टि का दर्शन जो है, वो कैसे शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के 2 स्तर के अंदर 62 प्रकार की मिथ्या धारणा बनती है। 62 टाइप्स ऑफ
रॉन्ग व्यूज। कल्पना करिए। तो इसलिए उसको जाल कहा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जाल के ऊपर जाल, जाल के ऊपर जाल, कितना जाल कहाँ से कौन सा अंदर जाएगा, जा रहा है। उससे मुक्त होने का एक ही मार्ग है। हमें अनात्म भाव को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम उस आत्मा भाव के जाल से मुक्त हो सके। तो उसमें 18 प्रकार की जो धारणाएं जो है वो आत्मा और लोक, लोक मतलब एग्जिस्टेंस। जब हम आत्मा कहते हैं तो इंडिविजुअल आता है, लोक कहते हैं तो संसार आता है। ठीक है। जब आत्मा कहते हैं तो इंडिविजुअल मेरा और संसार का आदि के संबंध में, आदि मतलब शाश्वतवाद, कि पहले क्या था, कि वही अभी भी है, जो कल था वो आज भी वही है। इस प्रकार से जब हम अपने पर्सनालिटी को और संसार को देखते हैं, संसार जो कल था, आदि में था, वैसा ही अभी है। मैं भी ऐसा ही हूँ, लोग भी ऐसे ही है। इस प्रकार की जो 18 प्रकार की धारणाएं जो है इंडिविजुअल और संसार को लेके ब्रह्मजाल सूत्र में बताई गई है। और ये सभी धारणा अगर आप थोड़ा उसको सूत्र को पढ़ते हैं तो ये धारणा किसी किताब से आई हुई धारणाएं नहीं है। ये ध्यान के गहराई में जाकर जो लोगों ने अनुभव किया है अपने मन के कुछ उच्च अवस्था में, और उसी अवस्था में जाके जो उनको एक प्रकार का आनंद और सुख का अनुभव हुआ है, और उसी को उन्होंने मान लिया कि यही सत्य है। जैसे कि अगर हम ध्यान में प्रीति और सुख के अनुभव में जाते हैं और उसी को आप पकड़ लेते हैं, उसको आप अनित्य करके देख नहीं पाते हैं, आप नित्य करके देख पाते हैं, तो ये आपके लिए धारणा बन जाएगी। आत्मा की या ईश्वरवाद की भी धारणा बन जाएगी। और बहुत सारे जो ईश्वरवादी या इस प्रकार के जो लोग होते हैं तो उनको ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन ईश्वर जो ध्यान के भीतर जो सुख का अनुभव होता है वो दिखने लगता है प्रकाश के रूप में या किसी अलग अलग चित्र के रूप में। तो उसी ही बात को वो एक ईश्वर का दर्शन मिल गया है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, इस प्रकार से भी लोग धारणा बनाते हैं। और उसी धारणा के साथ में वो अपनी जो प्रैक्टिस है या लोगों को उस प्रकार का दर्शन या मार्ग दिखाते हैं। तो ये धारणाएं सिर्फ किताबों से आई हुई धारणाएं नहीं है, लेकिन बाद में वो किताबों की धारणा बन जाती है, क्योंकि बाद में उसके ऊपर कुछ व्याख्यान किया जाता है या बहुत सारी बातें उस पर लिखी जाती है। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मजाल सूत्र को पढ़ते हैं तो उसमें बुद्ध उसी प्रकार से धारणाओं को बताते हैं किस प्रकार से लोग उस समय में शाश्वतवादी दर्शन को किस प्रकार से स्थापित करते थे। 44 प्रकार की जो धारणा है मनुष्य, व्यक्ति और लोगों के प्रति उच्छेदवादी है, कि वही है या वो बिल्कुल नहीं है, मतलब जस्ट अपोजिट, उच्छेदवाद। और बुद्ध ने दोनों वाद का खंडन किया है। दोनों अंत है। अस्तित्व को देखने के जो दो पहलू है, ये दोनों पहलू बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए बुद्ध के समय ये जितने भी 62 प्रकार की धारणाएं जो थी, ऐसा कहते हैं कि उस समय का समाज पूरे अंधकार में, अंधकार के जाल में फैला हुआ था, क्योंकि किसी के पास में किसी भी प्रकार की जो सत्यता जो है या अस्तित्व को उस संपूर्ण मानवता में देखना, नैतिकता में देखना, सत्यता में देखना किसी के भी दर्शन में नहीं था। सभी दर्शन दो ही वाद की बात करते थे कि ये वही है या ये बिल्कुल नहीं है। और इस दोनों दर्शन के अंदर जो अस्तित्व या व्यक्ति या समाज या संसार का जो अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से अंधकार में था। और इसलिए उस समय समाज में जो कुछ भी रीति रिवाज थे या लोगों का जो मान्यता था, लोगों की जो सोच थी, वो समाज और देश के लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि दार्शनिक उस समय के इसी प्रकार की बातों को वो कहते थे। जैसे कि आजकल जो बातें लोग कहते हैं कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, और जो उसी का प्रचार प्रसार जब किया जाता है तो लोगों को लगता है कि वही सही है। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मतांतर हमें
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये हमें दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि हर अपना दर्शन जो है वो किसी न किसी बात को स्थापित करने के लिए किसी के बातों का खंडन करता है। हाँ? लेकिन बुद्ध की शिक्षा में ना किसी बात का स्वीकार किया गया न किसी बात का खंडन किया गया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। हाँ? बुद्ध की शिक्षा में ना किसी बात का खंडन है ना किसी बात का स्वीकार है। अस्तित्व को मध्यम में देखना ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। और इसलिए ये सभी जो शाश्वतवादी दर्शन है या उच्छेदवादी दर्शन जो है बुद्ध की शिक्षा को किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा मार्ग निकाला है कि ना उसमें शाश्वतवाद है ना ही उसमें उच्छेदवाद है। लेकिन बाकी हम सभी जो दर्शन देखते हैं कि उसमें विशेषता 6 प्रकार का जो दार्शनिक मान्यता है उसमें समाज में काफ़ी प्रभावित थी, जिसमें पूर्ण काश्यप का अक्रियवाद, मतलब अक्रियवाद का अर्थ ये है कि आप जो भी क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप ही जन्म लेते हैं। अपने आप का आपका धीरे धीरे आपका कर्म समाप्त होगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। कितना खतरनाक दर्शन है। अजित केश कंबल का भौतिकवाद, उच्छेदवाद, खाओ पियो जलसा करो, जन्म के साथ में सब कुछ है और जन्म मृत्यु होने के बाद में कुछ भी नहीं, ना आपके तुम्हारे कुशल कर्म है ना अकुशल कर्म है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो हमने इस संसार से या प्रकृति से लिया है प्रकृति में वापस जाता है, कुछ भी रहता नहीं है। अकृत्यवाद ये भी इसी प्रकार का वाद है। कृति को अमान्य करना, कुशल और अकुशल का कुछ परिणाम नहीं है, इस प्रकार की बातों को वो समाज में फैलाते हैं। दैववाद, नीतिवाद कि जो कुछ भी हो रहा है बिन कारण से हो रहा है। संसार में जो भी सुख है दुख है समानता या जो भी असमानता है वो दैव पे आधारित है, निर्धारित है, नीति में है। तो इस प्रकार से जो परंपराएं रही थी जिसमें हमें सभी प्रकार की जो गलत धारणाएं जो है, अनिश्चितवाद है, ये भी इस प्रकार से ही दर्शन है। अनिश्चितवाद का अर्थ ये है कि अगर उसको लगता है कि ये है तो कहता है कि वह है। फिर दो ही प्रश्न आप दोबारा उसको पूछने के लिए जाओ कि यह नहीं है तो बोलता है कि नहीं है। मतलब कुछ उसमें निश्चितता नहीं है। कुशल कर्म है तो बोलेगा पहली बार जाएगा तो कुशल कर्म का परिणाम होता है या कुशल कर्म है। दोबारा वही सवाल उसको पूछोगे और उसको लगता है कि नहीं, कुशल कर्म नहीं, कुशल कर्म का परिणाम भी नहीं। तो उसके दर्शन में कुछ मतलब सामाजिक जो समरसता है, मानवता है, किसी भी प्रकार से हमें उस दर्शन में दिखाई नहीं देती है। या नील कंठनाथ पुत्र जिसे महावीर कहते हैं, जो चतुर्याम संवर जो शरीर को अधिक कष्ट देकर आध्यात्मिक या विमुक्ति की जो बात करते हैं, वो भी उसी प्रकार का दर्शन है। क्योंकि उसमें भी समाज संपूर्ण विकसित नहीं हो सकता है कि सभी उस प्रकार से कठोर ध्यान साधना से अपने आप की विमुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी दर्शन जो है एक प्रकार से वही चीज़ों को दर्शन को दिखाते हैं जिसमें शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का कहीं ना कहीं संबंध रहा है। तो हमने दार्शनिक तौर पे भी थोड़ा हमें समझने का प्रयास करना है, लेकिन दार्शनिक तौर से भी ज़्यादा जो उसका हमारा जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं कि उसका जो सूत्र है, उसको समझने का जो तरीका है जिसमें हम बंधे हुए हैं, उस स्वरूप में समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दर्शन के रूप में हम जितना पढ़ेंगे, जितना हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा और महत्व की जानकारी है कि हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ जो आत्मावाद है, भले हम बौद्ध है और बौद्ध आत्मावाद का दर्शन को नकारता है परंपरा में, शिक्षा में, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, हम एक मनुष्य होने के नाते हम कहीं ना कहीं आत्मावादी भाव से जुड़े हुए हैं। इसकी जब तक हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे,
तो हम कभी भी अनात्मवादी नहीं बन सकते, क्योंकि हम अनात्मवादी नहीं हैं। अगर अनात्मवादी होते तो अभी हम श्रोतापन या अनंत की तरफ प्रवेश कर चुके होते। तो हम क्या है और क्या होने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हम होने का प्रयास कर रहे हैं और वही मान ले कि मैं वही हूँ क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, मैं अनात्मवादी हूँ, तो ऐसा कहने से हम अनात्मवादी नहीं हो सकते। तो हमें आत्मवाद को जानना पड़ेगा और उसको तोड़ने का एहसास करना पड़ेगा, एहसास लेना पड़ेगा, तब सही अर्थ में हम उस अनात्मवाद का अनुभव लेके हम निर्वाण के स्वाद का ज़रूर सुख, हमें आनंद मिल सकता है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, क्योंकि और लोग भी इसी आत्मवाद के कारण बहुत दुखी है। जब हम उसके परिणामों के बारे में मैं आगे बात करूँगा, इतने भयंकर परिणाम हैं आत्मवादी दृष्टिकोण से या सत्काय दृष्टिकोण से। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो अभ्यास नहीं कर रहे, जो बिल्कुल नहीं जानते कि ये बंधन कितना खतरनाक है, पूरे मानव जाति के लिए, हर एक धर्म के, हर एक आध्यात्मिक या हर एक मनुष्य जो दुख से पीड़ित है और दुख से मुक्त होना चाहता है, वो इसी के ही कारण वो दुख में पीड़ित है और इसी के कारण दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सभी का बंधन है। उसके बहुत दुष्परिणाम हैं, जिस दुष्परिणामों में पूरा संसार अगर दुख, परेशान और हिंसा और इतने विविधता में हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी के ही कारण से ही ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है या अस्तित्व में। और इसलिए जब हम आत्मवाद की बात बौद्ध धर्म में करते हैं तो अनात्मवाद और आत्मवाद के साथ में आती है। दोनों का जो अरस-परस संबंध है या उसको जानने का जो तरीका है, वो हमारे पास में हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें हमें ज़्यादा महत्व की हो सकती। तो सबसे पहली जो बात है कि जो रूपादि स्कंद है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, हम सभी को पता है कि पंचस्कंद बौद्ध दार्शनिक अनुभव में 3-4 बातें तो हमें बिल्कुल याद भी होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। नाम रूप पंचस्कंद, 3 लक्षण और प्रतीत्य समुत्पाद। इनका जो दायरा जो है, यही बौद्ध धर्म का मतलब संसारिक भी अनुभव वही है और निर्वाण का भी अनुभव वही है। संसार का भी अनुभव इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि संसार क्या है, भवचक्र क्या है, और संसार से मुक्त होने का जो अनुभव है वो भी इसी अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमें पंचस्कंद पता चलता है और पंचस्कंदों को अगर हम भली भांति समझते हैं उसके आत्मावादी होने में और अनात्मवादी होने में, तो समझ जाइए कि संसार भी हमें समझ में आएगा और संसार से मुक्त होने का अनुभव भी हमें समझ में आएगा कि निर्वाण क्या है। और इस अर्थ से जब हम पंचस्कंद की बात करते हैं तो पंचस्कंदों के समुदाय के विकल्पजन्य यह आत्मा है, इस प्रकार प्रतीत होती है। इससे आत्मा की बाह्य जगत में सत्ता सिद्ध नहीं होती है। सही अस्तित्व जो है पंचस्कंदों का समुदाय में है, इंडिविजुअल स्कंद का अस्तित्व नहीं है। इंडिविजुअल आत्मा मानता है। आत्मावादी दृष्टिकोण पंचस्कंद के अलावा अस्तित्व मानता है कि मैं हूं। पंचस्कंद में मैं नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होकर या गलत धारणा से मानना कि मैं हूं, वही आत्मावादी दृष्टिकोण। जैसे कि कोई भी चीज हमें निरंतर बदलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो बदलती हुई जो चीज है वैसी ही दिखाई देती कि कल आपने देखी थी, लेकिन वो वैसी नहीं होती है, लेकिन दिखती है। भी दिखना और होना, दिखना आपको दिख रही वो धारणा है, और वैसा वो नहीं है, वो अस्तित्व है। तो हमें भेद पता चल जाएगा कि आत्मवाद कहां से आता है और अनात्मवाद कहां से शुरू होता है। तो आत्मवाद का जब हम शाश्वतवाद में जाते हैं कि ये है और ये नहीं है, आत्मा है और आत्मा नहीं है, बुद्ध ने दोनों धारणाओं को नकारा है।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग को ढूंढा है कि आत्मा ऐसा नित्य कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो पंच समुदाय का ही नाम है, उससे अलग नहीं है। पंच समुदाय को ही मैं कहते हैं, मैं अलग से नहीं है। जब मैं अलग से हम मानते हैं तो आत्मावाद है, या उसी को हम नित्य मानते हैं, उसी को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, तो वहां से फिर आसक्ति भी चालू होती है, अहंकार भी चालू हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि भी चालू हो जाती है। और इसलिए उसको समझाने के लिए धर्म की ही पारमार्थिक सत्ता है बौद्ध दर्शन में मानी गई है। अभी धर्म क्या है? धर्म मतलब जो पंचस्कंद है, समुदाय, वो धर्म है। 12 आयतन जो है वो धर्म है, 18 धातु है वो धर्म है। उस मैं के अलावा इस सभी का अस्तित्व है, मैं का नहीं है। और इसलिए दूसरा शब्द जो बताया गया है ना, धर्म की ही पारमार्थिक सत्ता है बौद्ध दर्शन में मानी गई है, धर्मी की नहीं। धर्मी मतलब इंडिविजुअल की नहीं, धर्म है लेकिन इंडिविजुअलिटी नहीं है। मतलब मैं नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर तो वो तो उच्छेदवाद हो जाएगा, और मैं है तो शाश्वतवाद हो जाएगा। आप देखिए, अगर मैं है तो शाश्वतवाद हो गया, और कुछ भी नहीं है, मैं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना वो उच्छेदवाद हो गया। तो वो धर्म ना शाश्वतवाद मानता है ना उच्छेदवाद मानता है। अगर वो शाश्वतवाद उच्छेदवाद नहीं मान रहा है तो मध्यम में क्या है? मैं नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ है, उसको क्या नाम दिया गया है? उसको धर्म कहा गया है। और वस्तुतः आत्मा की कोई वस्तु नहीं है, यही अनात्मवाद कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व का, हाँ, जो नित्य स्वभाव नहीं होने के कारण हम उसका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर वो आपका विचार हो, आपकी कल्पना हो, आपका मत हो, आपका कर्म हो, फिर वो कुशल हो अकुशल हो, आपके भीतर का हो बाहर का हो, तुम्हारा हो मेरा हो, इसका हो उसका हो, भूतकाल का हो भविष्य काल का हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, सब कुछ अनात्मवाद है। आत्मा का अभाव ही अनात्मवाद है। लेकिन अनात्मवाद इसका मतलब ये नहीं है कि अनात्मवाद भी कोई नित्य चीज है। इसमें भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। आत्मा अगर नित्य नहीं है तो अनात्मवाद नित्य है, ऐसा भी नहीं है। अनात्म भी जो है वो अनेक धर्मों से बना तत्व ही है, इसके कारण वो भी अनित्य है। वो भी स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो भी समुदाय के साथ उत्पन्न होता है। उसके धर्म जो है समुदाय के साथ उत्पन्न होता है, समुदाय के साथ उसका अस्तित्व होता है। किसी एक धर्म का अपने आप में इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता है। कम से कम 2 धर्मों से तो जरूर उसका अस्तित्व बनता ही है, तभी वो अनात्म कहलाता है। उसके अलावा बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स अलग अलग स्वरूप में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि हम अपने पंच स्कंद की बात करें तो 5 स्कंदों से हमारा ये अस्तित्व एग्जिस्ट है, मैं से नहीं। तो इस प्रकार से जब हम अपने पंच स्कंदों को देखते हैं, हाँ, तो हमारा अनात्मवाद उसमें से बाहर आने लगता है। अनात्मवाद ये कोई दर्शन नहीं है, अनुभव है। कौन सा अनुभव? शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के मध्य का अनुभव है। और इस अनात्मवाद को हम हर एक जगह पर देखने का प्रयास करने की जरूरत है। ये अनात्मवाद सिर्फ सोचने के लिए नहीं है,
बल्कि वो शील में भी देखना है, समाधि में भी देखना है, हर जगह पे उस मध्यम मार्ग का जो अनुसरण है जो है, अगर हम उसको करने का प्रयास करते हैं तो ही हमारा अनात्मवाद दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि को हर जगह पे परिवर्तित कर सकती है या उससे हमें मुक्त कर सकती है, जिसके कारण हम बंधन में फंसते हैं या फंसे हुए हैं। इससे हमें और एक ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि पंचस्कंद को अनात्म भाव में देखने के लिए बुद्ध ने जो हमें कुछ विशेष रूप से समझाया है या उनका जो दर्शन हमें मदद कर सकता है कि बुद्ध के सभी उपदेश रूप वेदना संज्ञा विज्ञान रूपी पंचस्कंद आश्रित है। उनके विचारों से संसार में जो भी व्यवहार मात्र संपादित है वो सब पंचस्कंद पर ही आश्रित है। व्यवहार के लिए जो भी हम नाम देते हैं, जैसे कि बुद्ध भी अपने आप को बुद्ध कहते हैं या सिद्धार्थ के नाम पे हम पहचानते हैं, बुद्ध के सभी जो धर्म जो है या वाणी जो है वो भी शब्दों में या संज्ञाओं में बताई गई है। वो सभी संज्ञाएं हैं। अगर संज्ञा ही नहीं है, पंचस्कंद में जो वेदना संज्ञा आती है तो संज्ञा में ही बुद्ध के सभी वचन आते हैं। मतलब बुद्ध का जो भी कहना है, विचार है, वो सब कुछ पंचस्कंदों पे आश्रित ही है। हमारा पूरा अस्तित्व जो है पंचस्कंदों के आश्रित है, उसके अलावा ना भीतर ना बाहर, ना मैं है ना मेरा है, ना आत्मा है, जो है पंचस्कंद है। पंचस्कंद के अस्तित्व को जैसा हम देखते हैं उसी से अनात्म भाव का हमें अनुभव होने लगता है और आत्म भाव का लोप होने लगता है। अगर पंचस्कंद को हम यथार्थ में नहीं देखते तो समझ जाए कि उस जगह पे कहीं ना कहीं हमारी आत्मवादी दृष्टि वहाँ पे विराजमान होने लगती है। जब उनके समक्ष आत्मा पुद्गल के सार्वजनिक अस्तित्व का प्रश्न पूछा जाता है, जब बुद्ध के सामने इस प्रश्न को रखा जाता है कि आत्मा या पुद्गल है या नहीं है, तब वो मध्यम मार्गों को ही उचित मानते हैं और क्या क्या बताते हैं। नो तो वो ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा कर्ता भोक्ता के रूप में ऐसा पंचस्कंद से व्यतिरिक्त शाश्वत जीव है जो नित्य है, कुटस्थ होता है या सर्वत्र और सदा प्राप्त हो सके, और न ही यह कि उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव ही है। भाव और अभाव, शाश्वत और उच्छेद, आत्मा के दोनों दर्शन को बुद्ध ने ना स्वीकारा है ना नकारा है। उन्होंने जो सही है आत्मा के या व्यक्तित्व के सही रूप को उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जो सही स्वरूप जो है वो पंचस्कंद है, और उस पंचस्कंद को समझने का ही नाम अनात्म है। जब उसको हम उस मध्यम मार्ग से उसको देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो रूप वेदना संज्ञा और विज्ञान है, जैसे कि अगर हम मिथ्या दृष्टि में हम देखते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा है, तो बुद्ध जब अनात्म भाव में उसी ही पंचस्कंदों को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये सब जो है ना तो मेरा ही है ना ही ये मैं हूँ। सत्काय दृष्टि क्या देखती है और अनात्म दृष्टि क्या देखती है? उसी शरीर को नित्य आत्मा और मेरा के भाव में देखते हैं, जिसे हम मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि कहते हैं। लेकिन उसी पंचस्कंदों को जब ये तो ना मेरा है ना मैं हूँ, जब उसका एनालिसिस करते हैं, उसके परीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो गहराई में उस पंचस्कंद में ऐसा कोई तत्व, व्यक्ति या परमानेंट जो आत्म, जिसे आत्मा भाव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ना शाश्वत रूप में दिखाई देता है ना उच्छेद रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम पंचस्कंद का अवलोकन करने से ही हमें सत्काय दृष्टि से हम अनात्म दृष्टि या संपूर्ण जो उसका परिप्रेक्ष्य है उसको हम समझ सकते हैं। और एक उदाहरण इसमें बहुत अच्छी तरह से बुद्ध ने बताया है कि पंचस्कंदों को कैसे देखा जाता है।
आत्मा न स्कंद में है, ना ही उसके भिन्न होने में। हाँ? हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण स्कंद नित्य स्वभाव वाले नहीं होते हैं। आत्मा अहंकार का विषय भी नहीं बन सकता है। ना आत्मा नित्य है, ना वो अहंकार है। जो भी हमारे मन में अहंकार निर्माण होता है या जो कुछ भी हमारे शरीर में पंचस्कंद निर्माण होता है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। आप देखिए कि अगर आप भोजन ही ना ले तो आपके शरीर में पृथ्वी धातु ही नहीं बनेगा। आप सांस ही ना ले तो सांस का जो आपका एलिमेंट है आपके शरीर में नहीं जाएगा और शरीर वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। तो हमारा जो पंचस्कंद जो है वो हमेशा वो हेतु और प्रत्ययों पे निर्भर है। वही उसका अस्तित्व है और उसी को देखने का नाम ही अनात्म का दर्शन है, जिसमें हमें विमुक्ति की तरफ जाने के लिए वहाँ से हमें मार्ग खुल जाता है। बुद्ध ने कहा है कि रूप को कैसा देखें, फेन पिंड के समान है। रूप क्या बोलते हैं? फेन पिंड जो होता है, जैसा हम फेन बनाते हैं, जैसे कि सर्फ हम पानी में डालते हैं कुछ वॉशिंग पाउडर, तो उसमें से फेन बनता है, फेन पिंड बनता है, फेन आता है ऊपर, उसके जैसा रूप है। वेदना कैसी है? बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला आता है और चला जाता है, वैसी वेदना है। संज्ञा कैसी है? मरीचि के समान है। जैसे कि हम रेगिस्तान में जाते हैं और दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है, पानी की संज्ञा, पानी का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ के समीप जाते हैं तो पानी वहाँ पे नहीं होता है, कल्पना होती है या एक भ्रम निर्माण होता है। संस्कार कैसा है? केले के समान है, जिसको कदली कहते हैं। उसको छीलते रहो, अंदर से आपको वही मिलेगा जो उसका अस्तित्व है। विज्ञान जो है माया के समान है, ऐसा बुद्ध ने कहा है, क्योंकि सभी धर्म आत्मा रहित है। किसी भी इंडिविजुअल जो स्कंद है, ना उसमें आत्मा है, ना उसके साथ में आत्मा है, ना उसके बाद अलग से कुछ आत्मा है। आत्मा रहित है। आत्मा रहित है इसका मतलब कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। आत्मा रहित है इसका मतलब वहाँ पे धर्म का अस्तित्व है, पंचस्कंद है, 12 आयतन है, 18 धातु है, ये सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन आत्मा जो नित्य भाव है या नित्य का जो तत्व है, या मैं मेरा का तत्व, वो उसमें वजूद नहीं है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के जो भी आचार्य भी रहे, कि सबसे बड़े आचार्य स्थिरमती आचार्य ये कहते कि रागादि क्लेश सत्काय दृष्टि का ही मूल है। जितने भी क्लेश निर्माण होते हैं वो सभी सत्काय दृष्टि के कारण ही उत्पन्न होते हैं। सत्काय दृष्टि प्रहीन हो जाए तो क्लेशों का भी नाश हो जाता है। जितने भी हमारे क्लेश है, लोभ द्वेष मोह, जितने भी ईर्ष्या, जितने भी हमारे नकारात्मक जितने भी भाव है, वो सभी सत्काय दृष्टि से ही समाप्त हो सकते हैं। अगर एक सत्काय दृष्टि अगर हम उस पर कार्य करते हैं, तो सभी प्रकार के क्लेश है, दुख है, या उससे निर्माण हुई हुई सभी अकुशल मानसिकताएं जो है, वो नाश हो सकती है। इतना सबसे बड़ा कारण जो है वो सत्काय दृष्टि है, जिसके कारण सभी प्रकार के क्लेश और दुख हमारे जीवन में निर्माण होता है। मुझे लगता है कि टाइम हो गया है। इसमें से 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ये शून्यता का अनुभव इसमें से कैसे करना है, कैसे लेना है। 2 प्रकार की शून्यता की थोड़ी बात हम करेंगे। और एक मुद्दा है कि अगर आत्मा नहीं है तो जन्म और मृत्यु किसका होता है, और सत्काय दृष्टि के जो दुष्परिणाम है उसका कुछ हम कल बात करेंगे। और साथ साथ में अगर कर्म है लेकिन करता नहीं है, कर्म में करता नहीं होता है, मैं नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है। अगर मैं ही नहीं, आत्मा ही कर्म में करता ही नहीं है, मैं नहीं, तो कर्म कैसे होता है और परिणाम कैसे होता है? तो ये 2-3 सवाल इसी से हमारे मन में या लोग भी इस प्रकार से सवाल खड़े कर सकते हैं, और हमारे मन में भी इस प्रकार का संभ्रम या अस्पष्टता रह सकती है कि हम तो कर्म तो कर रहे हैं,
हाँ, तो अगर मैं नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ ऐसा हम कहते हैं, बोलते हैं। अगर मैं ही नहीं है तो ये कर्म कैसे होता है और क्या उसका परिणाम इस जन्म में तो परिणाम विपाक के रूप में मिलता है, लेकिन अगला भी जन्म कैसे सुनिश्चित होता है जब वहाँ पे आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मावादी दर्शन ही इस कर्म के और उसके पुनर्जन्म के थ्योरी को स्थापित करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है और नित्य होने के कारण ये शरीर छोड़ के वो अगले जन्म में नया शरीर धारण करता है। लेकिन बौद्ध थ्योरी में जब हम आत्मा की थ्योरी अनात्म में हम परिवर्तित करते हैं या उस प्रकार से बुद्ध सत्यता को बताते हैं, तो उसमें कर्म और कर्म से बना हुआ जो हमारा जन्म या पुनर्जन्म है वो कैसे निर्धारित होता है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है अ, वो पूरी तरह से हमारे ध्यान में आए और हमारा जो सम्यक दृष्टि की तरफ जाने का हमारा मार्ग हमारे लिए खुला हो सके। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है और इसलिए मैं दो मुद्दे कल के प्रवचन के लिए छोड़ता हूँ, ताकि कल का सत्र हम इस कुछ मुद्दे को कंटिन्यू करके हम जो दूसरा बंधन है उसके तरफ हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय थोड़ा गहरा है और महत्व का है। अगर कुछ आपके संभ्रम रहे हैं या कुछ अस्पष्टता रही है तो ज़रूर आप प्रश्न के रूप में ग्रुप में ज़रूर डालिए। और जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो आप समझने का ज़रूर प्रयास करें, लेकिन ये भी प्रयास करें कि आप अपने आप से क्या समझ सकते हैं। आपका अनुभव या आपकी जो मिथ्या धारणा है, क्या आपको समझ में हमें समझ में आ रही है इंडिविजुअल, तो उसको फाइंड आउट करके उसके संपर्क में या उसको जानने का प्रयास करें। तो यही सबसे बड़ा इस मतलब इस विषय का हमें लाभ होने वाला है, अगर उस प्रकार से आप अपनी तरफ देख पाते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। समय हमारा ठीक हो गया है। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय।